अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। आप मेरा चैनल देख रहे हैं केमिस्ट्री ग्लो और आज हम डिस्कस करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैं आपको फार्मूला बताऊंगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो नेक्स्ट अदर नेम है वो मतलब मैं आपको बताऊंगा। और उसके अलावा इस टॉपिक में मैं आपको प्रिपरेशन बताऊंगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फार्मूला है वो है NaOH। ठीक है, उसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड को दूसरे लफ्जों में हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये आप नोट करें कि इट इज कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा। इट इज कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा। क्यों इसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं? क्योंकि व्हेन वी टच इट वी कैन फील अ पेनफुल बर्न। जब हम इसको टच करेंगे तो टच करने से हमने क्या करना है कि इसको यानी कि बर्निंग महसूस करेंगे, या जो टिश्यू होंगे हमारे सेल्स के अंदर वो डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए इसी वजह से कास्टिक सोडा इसको कहते हैं हम। ठीक है, प्रिपरेशन कैसी होती है? इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है, जबकि जो सेल इसमें यूज होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसको हम कहते हैं कैस्टनर केल्नर सेल। तो दिस इज अ कैस्टनर केल्नर सेल। इस कैस्टनर केल्नर सेल के दो यानी कि चार्जेस होते हैं, यानी एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। जो एनोड आप देख रहे हैं ये वाली साइड, इसके यानी दो पार्ट्स होते हैं, अपर चैम्बर एंड लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर में टाइटेनियम प्लेट्स होती हैं जो सर्व करती है एज ए एनोड। तो टाइटेनियम प्लेट्स सर्व एज एनोड, और एनोड पे जो चार्ज होती है वो होती है पॉजिटिव। ठीक है, और दूसरा इधर मर्क्यूरी इसमें ऐड होगा, जो मर्क्यूरी यूज होगा उसमें, तो मर्क्यूरी यूज होता है एज ए कैथोड। ठीक है, उसके अलावा मर्क्यूरी कैथोड है, और जो क्लोरीन है यानी कि जो टाइटेनियम प्लेट्स है, टाइटेनियम प्लेट्स सर्व एज ए एनोड। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होगा, इलेक्ट्रोलाइट वो यूज हो रहा है सोडियम क्लोराइड। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली। तो जो इसमें यूज होगा इलेक्ट्रोलाइट वो है सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड पे चार्ज जो है वो सोडियम पे पॉजिटिव होती है, जबकि क्लोरीन पे चार्ज क्या होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो इलेक्ट्रिक करंट पास होने से जो सोडियम जो होगा वो कैथोड साइड के यानी मर्क्यूरी साइड पे आएगा, जबकि जो क्लोरीन होगा वो आउटवर्ड आउटसाइड पे निकल जाएगा। उसके अलावा एक दूसरा भी इसमें पार्ट है जिसको हम कह रहे हैं डेन्यूटर चेम्बर। अब डेन्यूटर चेम्बर के ये साइड आप देख रहे हैं कि ये साइड ग्रेफाइट ब्लॉक्स की बनी हुई है, और उसके अलावा डेन्यूटर चेम्बर के अंदर वाटर भी इसमें ऐड किया गया है, जब हाइड्रोजन इसकी क्या हो जाएगी? सेपरेट हो जाएगी इसमें। ओके, तो ये इसकी डायग्राम है, यानी कि स्ट्रक्चर है कि कैसे कैस्टनर केल्नर सेल जो है वो बना हुआ है। अब याद करें, दोबारा से मैं बता रहा हूँ, कैस्टनर केल्नर सेल इज मेड अप ऑफ एनोड एंड कैथोड। एनोड टाइटेनियम प्लेट्स हैं, और जो कैथोड है वो है मर्करी मर्करी एज अ रॉड, मर्करी रॉड एज अ कैथोड। एंड उसके अलावा जो डेन्यूटर चेम्बर है उसमें जो ग्रेफाइट रॉड्स होती है वो ग्रेफाइट रॉड्स का जो है वो बना हुआ है डेन्यूटर चेम्बर। अब होगा क्या, जब करंट को पास किया जाएगा तो उसमें सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम होगा वो पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो सोडियम मूव होगा कैथोड की साइड मर्करी की तरफ, जबकि जो क्लोरीन होगा वो इससे यानी टाइटेनियम प्लेट से यानी कि क्या हो जाएगा, वो रिप्लेस हो जाएगा या आउट हो जाएगा। अब क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन में ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि वो मूव हो रहा है टाइटेनियम प्लेट्स की तरफ, तो दो इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन अपने क्या करेगा? लॉस करेगा, और उसमें जो हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस मिलके क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे, और ऑक्सीजन इसमें से क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। तो इसको जब हम देख रहे हैं यार, हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन अगर रिमूव हो रहा है तो उसको कहेंगे रिडक्शन। तो ये रिडक्शन प्रोसेस होगा। नेक्स्ट में सोडियम जो होगा वो दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा, तो बनेगा सोडियम, सोडियम मॉलिक्यूल बनेगा, सोडियम एटम बनेगा। सोडियम जब यहाँ से आएगा मर्क्यूरी के साथ मिलके तो वो बनाएगा सोडियम अमेलगम, यानी सोडियम और मर्क्यूरी की कॉम्बिनेशन को आप कहते हैं अमेलगम। अमेलगम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल विथ मर्क्यूरी। मेटल कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं सोडियम है, उसके साथ सिल्वर भी हो सकता है, लेकिन मर्क्यूरी का होना जरूरी है। तो इधर जो अमेलगम है उसमें सोडियम और मर्क्यूरी मिक्स होकर अमेलगम बनाएगा। ठीक है, तो उसके अलावा जब सोडियम मर्क्यूरी से मिलेगा तो अमलगम ये बना रहे। अब ये अमलगम मर्क्यूरी पंप की मदद से डेल्टा चैम्बर में आएगा। डेल्टा चैम्बर के साथ में आके जो वाटर है वो इस अमलगम से मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जबकि हाइड्रोजन और जो मर्क्यूरी है वो हो जाएगी सेपरेट। हाइड्रोजन सेपरेट हो रही है
और मरकरी भी अलग हो जाएगी, बाकी जो हमारी जो मेन प्रोडक्ट है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनने के लिए आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस यूज हो रहा है। उसके अलावा इसमें जो सेल हो रहा है यूज, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो कैस्टर केल्नर सेल है वो यूज हो रहा है। कैस्टर केल्नर सेल जब यूज होगा तो उसमें जो मरकरी है वो कंटामिनेशन प्रोड्यूस करती है, तो इसी वजह से मरकरी वेपर्स आउट होते हैं ज्यादा, तो माहौल को वो कंटामिनेट करता है। उसी को रिप्लेस करके फिर कैस्टर केल्नर सेल की जगह पे गिब्स डायफ्राम सेल यूज किया जा रहा है, जिसमें जो मरकरी आउट होती है लेकिन कम होती है, और जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल हाई प्योरिटी की मिलती है। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।